हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस एंगेज। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के 5 मिथ के बारे में, जो आप सभी को जरूर जानना चाहिए। तो इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देख रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के 5 मिथ को कि कौन कौन सा है। आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज्यादा सवालों से घिरी हुई इंडस्ट्री मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है, और कुछ समय डायरेक्ट सेलिंग में गुजारने के बाद वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को गलत ठहराते हैं। यह तो वही बात हो गई कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपने कहानी जरूर सुनी होगी। या फिर अगर मुझे कार चलाना नहीं आता तो मैं यह कह दूं कि बनाने वाले ने कार को ही गलत बनाया है। इसके अलावा कुछ लोग तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चलने वाली फ्रॉड कंपनी के साथ अपना समय और पैसा दोनों ही लगाकर बर्बाद कर देते हैं। फिर वो डायरेक्ट सेलिंग को ही गलत बोलते हैं, जबकि वह लोग अपना पैसा किसी फ्रॉड कंपनी में लगा देते हैं। पैसे के लालच की वजह से कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इंडिया में बहुत सी गलत फहमियां लोगों के दिल और दिमाग में भरी हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से इन सभी गलतफहमियों को दूर करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे पहला मिथ है वह है फियर ऑफ पीपल। फियर ऑफ पीपल का मतलब, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि एक दिन उनकी कंपनी का प्लान खत्म हो जाएगा या फिर कंपनी में लोग ही नहीं बचेंगे जिन्हें वो लोग ज्वाइन कराएं, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। वैसे तो यह बात हर कोई जानता है, मगर फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अपने कुछ प्रोडक्ट होते हैं। वह प्रोडक्ट आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए कि क्या लोगों का आवश्यकता कभी खत्म होगी या फिर वह आगे और बढ़ेगी। बात रही पॉपुलेशन की, तो मैं आप सभी यहाँ बता दूं कि इंडिया में हर मिनट में 34 बच्चे पैदा होते हैं और हर मिनट में 10 लोग मर जाते हैं। अगर घंटे में बात करें तो हर घंटे 2062 बच्चे पैदा होते हैं और 603 लोग मर जाते हैं। अगर बात करें एक दिन में यानी कि 24 घंटे में, तो 49,481 बच्चे पैदा होते हैं और 14,475 लोग मर जाते हैं। अगर बात करें महीने की, तो हर महीने में 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग पैदा होते हैं और 0.4 मिलियन यानी कि 4 लाख लोग मर जाते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा कर देखिए कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर देखा जाए तो एक मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस हिसाब से आपका बिजनेस और मार्केट हर मिनट बढ़ती जा रही है। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। अब आपको यहाँ पर यह लग रहा होगा कि हर कोई थोड़ी ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करेगा, तो आप बिल्कुल सही है। मगर देखा जाए तो हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या टीचर थोड़ी बनेगा। लोग अलग अलग प्रोफेशन का भी चुनाव करेंगे। लोग जॉब करना चाहेंगे या फिर बिजनेस करना चाहेंगे। अब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग का भी चुनाव करेंगे। दूसरा मिथ है जो सबके दिमाग में बैठा हुआ है, वो है मनी डबल सिस्टम। यह आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। जब भी आप किसी को प्लान शुरू करने जाते हैं तो वो आपको उल्टा ही प्लान शुरू कर देता है। देखिए, दरअसल ऐसा होता क्यों है कि यह हम सभी जानते हैं, क्योंकि सारे लोग लालच में आ जाते हैं और एक आम आदमी का पैसा इन्वेस्ट करके खुद प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उस आम आदमी के पैसे को डुबा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग और फ्रॉड या चिट फंड कंपनी, मनी रोटेशन जैसी कंपनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको उस पर कुछ समझना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कभी नहीं कहे। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट सेलिंग मॉडल होता है, जिसको बिजनेस प्लान कहा जाता है। उस मॉडल में काम करके आप जो भी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं, खुद करें या फिर अपनी टीम से करवाते हैं, तो उसके हिसाब से पे आउट बनता है। अगर कोई भी आपको कहता है कि आप 10,000 रुपये मेरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको अगले 6 महीने तक लगातार इतने पैसे आते रहेंगे, तो वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। वह एक चीट फंड कंपनी है जो कुछ समय के लिए मार्केट में आई है और जैसे उसका टारगेट पूरा होगा वो मार्केट से चली जाएगी, यानी कि भाग जाएगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। एक बात और, अगर आप फिर भी अपना पैसा किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वह आपकी गलती है, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या इंडस्ट्री की नहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वह है फास्ट मिलेनियर स्कीम। आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूथ यानी कि जो आज की जनरेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसीलिए ज्वाइन कर रहा है
कि वो बहुत ही कम समय के अंदर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके मिलियनर बन जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से काम नहीं होता है। और अगर देखा जाए तो इसमें यूथ की भी गलती नहीं है। 100% गलती उन लोगों की होती है जो लोगों ने सिखाते हैं और यह दिखाते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आओ और सिर्फ 6 महीने के अंदर मैं आपकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दूंगा। बस उसी अट्रैक्शन में आकर के वह लोग ऐसे चीज फंड कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई आप जैसे लीडर मिलते हैं जो उनको रियलिटी बताते हैं कि रियलिटी क्या है, तो वो बिल्कुल अलग होती है, तो लोग उसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। मगर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंसिस्टेंसी, पेशेंस, हार्ड वर्क और लर्निंग इत्यादि का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप IIT, लॉ, गवर्नमेंट्स जॉब, MBBS और भी बहुत सारे डिग्रीज की तैयारी करते हैं, सेम उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए प्रॉपर तैयारी की जाती है। वह कंसिस्टेंसी से ही आती है। तो कभी भी किसी की बातों में न आए। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कभी भी एकदम से मिलियनर नहीं बनाती है, यह आपको समझना होगा। चौथा जो सबसे बड़ा मिथ है आज के टाइम में वो है लीडर्स आर द अर्नर। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि अब कंपनी में कुछ नहीं बचा, सिर्फ ऊपर वाले लीडर ही पैसा कमा रहे हैं। हम और आप जैसे लोग सिर्फ यहाँ पर आए हैं इसलिए कि हम उन्हें पैसा कमा कर दे सके। तो इसलिए यह हमारे लिए जरूरी है कि किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर ले ताकि हम वहाँ पैसा कमा सके। आपका ऐसा सोचना और ऐसा मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो कि 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की थी, उसके क्लोज 1 के सब क्लोज 11 के अंदर पिरामिड स्कीम नाम की डेफिनेशन दी गई है। पिरामिड स्कीम का मतलब बिल्कुल यही है, ऊपर वाला जो भी सबसे टॉप में बैठा है उसी को सारे बेनिफिट मिले और नीचे आप सिर्फ ज्वाइन करके खुद बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करें। तो यह सिर्फ एक मानसिकता है और कुछ नहीं। अगर कोई लीडर आज किसी कंपनी से अच्छा पे आउट ले रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब वहां पर अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है या फिर आप वहां से पैसा नहीं बना सकते हैं। अगर कोई पिरामिड स्कीम है जिसके अंदर आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को ठीक तरीके से फॉलो कर रही है तो वहाँ आपके लिए पैसा कमाना पूरी चांसेस है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप उन्हें किस तरीके से प्लान करते हैं, आप क्या ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं, आप किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें आप अपना प्रोजेक्ट मानते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलता, यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसलिए कभी कहीं ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाले लीडर ही पैसा कमा रहे होते हैं। यहाँ पर आप भी पैसा कमा सकते हैं और वो भी अपने लीडर से अधिक पैसा कमा सकते हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा मिथ है वो है IDSA एंड FDSA इज कंपल्सरी। यह रेगुलेटरी बॉडीज है, मगर मैं आपको यहाँ बता दूं किसी भी कंपनी के लिए इनका मेंबर होना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह दोनों ऑर्गेनाइजेशन गलत है। यह दोनों ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाद गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। तो अगर कोई भी कंपनी FDSA या IDSA में लिस्टेड नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कंपनी इलीगल है। वो सभी कंपनियां सही है जो इसमें लिस्टेड है या नहीं है। वह कंपनी भी सही है जो IDSA या FDSA का मेंबर नहीं है, वो सभी कंपनियां भी लीगल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी कंपनी IDSA और FDSA में लिस्टेड है तो हमारी कंपनी सबसे अच्छी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो भी कंपनी अच्छी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को ये 5 मिथ समझ में आ गए होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की ID आप मुझे फॉलो करके अपने साथ वाले पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार साइनिंग ऑफ।